यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की बनाई हुई इबादत गाह यानी मस्जिद हुआ करती थी, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये कंचन कुंज का इलाका है। कालंदी कुंज के बिल्कुल पीछे ये ज़मीन पड़ती है जहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहा करते थे। लेकिन अब इस ज़मीन पर पूरी तरह से सिर्फ मलबा आपको नज़र आएगा और उसके अलावा यहाँ बनी हुई सभी झुग्गियाँ पहले ही तोड़ दी गई थी। और कल सुबह 5 बजे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है। यहाँ जो मस्जिद बनाई गई थी, जिसको रोहिंग्या मुसलमानों ने इबादतगाह अपने लिए करार दिया था, मस्जिद के तौर पर बनाया था, जहाँ वो नमाज पढ़ा करते थे। कल सुबह सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारी और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पटवारी और उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम लोगों ने यहाँ आकर रोहिंग्या मुसलमानों की उस एक वाहिद बची हुई जगह को भी तोड़ दिया, जो मस्जिद के तौर पर रोहिंग्या मुसलमान बनाकर यहाँ रखे हुए थे। देखिए, बड़े अफसोसनाक बात है कि ईद उल जुहा के मौके पर बकरीद का मौका था और ऐसे मौके पर मस्जिद को शहीद करना, ये बहुत देखिए, हमारा मुल्क में सभी को इबादत करने का हक है। वो रोहिंग्या ज़रूर हैं और मुसलमान हैं, उनको भी पूरा हक है कि अपने मज़हब में की इबादत करना उनका भी फंडामेंटल राइट। लेकिन मुझे उस टाइम पर ही ये अंदेशा हो गया था और मैंने बार बार लोगों से कहा था, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे पहुंचे हुए थे जो कि यूपी इरिगेशन की जो मुहिम चल रही थी योगी सरकार की, कहीं ना कहीं उसके एजेंडे पे वो काम कर रहे थे। और दिल्ली सरकार भी उसी एजेंडे पे काम कर रही थी। नहीं तो दिल्ली सरकार की एसडीएम की जिम्मेदारी बनती थी कि जहां आग लगी थी, जनरली ये देखा गया है कि दिल्ली के अंदर के जहां पर भी झुग्गियों में आग लगाई जाती है वहीं टेम्परेरी कैंप लगाया जाता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी खुद क्लस्टर तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको बाकायदा दिल्ली सरकार ने यूपी इरिगेशन की जगह से खाली करवा कर और एक प्राइवेट प्लॉट में उनको डाल दिया। उसमें अमानतुल्ला और अरविंद केजरीवाल दोनों इन्वॉल्व। अब ऐसे में सवाल यह है कि रोहिंग्या मुसलमान इबादत कहाँ करेंगे। साफ तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों का कहना है कि हमारे पास एक वाहिद जगह यही बची थी जिस पर हम इबादत करते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हम इबादत कर सकें। रोहिंग्या मुसलमानों का यह भी कहना है कि हमें कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई है कि हमने कभी किसी ज़मीन पर कब्जा किया हो। हमें जहां जहां सरकार हटा कर ले जाती रही, हम वहां वहां खुद से जाते रहे। लेकिन कल हमारे साथ इस तरह की चीज़ हुई, हमने देखा कि हमें यह कहा गया मीडिया की तरफ से कि आप ज़बरदस्ती इस ज़मीन पर रह रहे हैं और आपको हटाने में बहुत मुश्किल हो रही है। हालांकि रोहिंग्या मुसलमानों का यह भी कहना है कि हमें हटाने में कभी इन लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई, इन्हीं लोगों ने हमें इस ज़मीन पर बसाया भी था और इन्हीं लोगों ने हटा भी दिया। लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि अगर थोड़ा सा वक्त दे दिया जाता तो इस मस्जिद को ये लोग बचा लेते और मस्जिद डेमोलिश नहीं की जाती। लेकिन सुबह 5 बजे ये कार्रवाई की गई। 4 बजे से ही तमाम फोर्स को तैनात कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारी से ही 5 बजे पहुंचते हैं और बुलडोजर यहाँ पर चला दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि नेशनल मीडिया, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ चैनल जो गोदी मीडिया है, वो इस तरह की खबरें भी दिखा रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी बसे हुए हैं, ये जो हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि हम इस देश के लिए मेहमान हैं और हम इस देश को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते।